अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आपका फिर एक बार हमारी हिंदी क्लास में स्वागत है। हिंदी सब्जेक्ट हम सबका फेवरेट है ना। हम सारे हिंदी पढ़ने को एंजॉय करते हैं। तो हमने हिंदी में क्या क्या पढ़ा था, क्या आप लोगों को याद है हमने हिंदी में क्या क्या पढ़ा था? हमने मात्राएं पढ़ी हैं। हमने पहले पढ़ा आ की मात्रा, फिर छोटे ई की मात्रा, फिर बड़े ई की मात्रा। आपको याद है हम आ की मात्रा कैसे लिखते हैं? हम आ की मात्रा लिखते समय कोई भी शब्द के साथ हम इस लाइन को लगाते हैं तो ये है आ की मात्रा। ये होता है क के साथ आ की मात्रा आ जाने के बाद हम उसे पढ़ते हैं का। फिर हमने आ की मात्रा के बाद पढ़ा था छोटी ई की मात्रा। छोटे ई की मात्रा कैसे लिखी जाती है और कैसे पढ़ी जाती है? छोटी ई की मात्रा हम जल्दी पढ़ते हैं, ई हम खींचते नहीं है। बड़े ई की मात्रा को, यह है बड़ा ई, बड़े ई की मात्रा को हम खींच कर पढ़ते हैं, ई, है ना। हम कैसे पढ़ते हैं? ई। और ये छोटे ई की मात्रा को पढ़ते हैं ई। ठीक है, हमने ये 3 मात्राएं पढ़ी है। आज हम दूसरी मात्राएं देखेंगे। क्या आप तैयार हैं? तो छोटे ई की मात्रा लिखी जाती है लेफ्ट हैंड साइड से, उल्टे हाथ से हम लिखते हैं छोटे ई की मात्रा। बड़े ई की मात्रा को हम लिखते हैं सीधी हाथ की तरफ से, सीधी हाथ की तरफ से। छोटे ई को हम झटके से पढ़ते हैं ई, और बड़ी ई की मात्रा को हम खींच कर पढ़ते हैं ई। आज हम एक नए शब्द की मात्रा पढ़ेंगे। तो ई के बाद क्या आता है? अ आ ई ऊ। क्या आता है? ऊ। क्या आता है? अ आ ई ऊ। अब ई के बाद आता है ऊ, ये है छोटा ऊ। आज हम इसकी मात्रा पढ़ेंगे। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं छोटी ई ऊ की मात्रा किस तरीके से लिखी जाती है। ये है छोटा ऊ। तो छोटे ऊ की मात्रा लिखी जाती है ऐसे, और हम इसको ऐसे जल्द से पढ़ेंगे, ऊ, खींचेंगे नहीं, इसको जल्दी से पढ़ेंगे ऊ। तो ये है छोटा ऊ और ये है छोटे ऊ की मात्रा। अब हमने देखा छोटे ऊ की मात्रा कैसे लिखी जाती है। ऐसे एक गोल होता है और हम उसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से छोटे ऊ की मात्रा लिखी जाती है। तो चलिए हम देखते हैं छोटी ऊ की मात्रा लगा के कौन से शब्द बनते हैं, और हम उसके चित्र भी देखेंगे। तो हम देखते हैं ऊ की मात्रा लगा के कौन से शब्द बनते हैं। ये है ऊ, ठीक है, और ये है ऊ की मात्रा। ये है छोटे ऊ की मात्रा, ये है छोटा ऊ और ये है छोटे ऊ की मात्रा। तो हम देखते हैं ये मात्रा लगा के कौन से शब्द बनते हैं। पहला शब्द और चित्र है गुलाब। क्या है? गुलाब। आपने देखा ग को ऊ की मात्रा लगी है तो हमने पढ़ा गुलाब। ठीक है, फिर दूसरा शब्द है गुड़िया। गुड़िया, फिर से ग को ऊ की मात्रा लगी है। यहाँ पे भी ऊ की मात्रा है, यहाँ पे भी ऊ की मात्रा। इधर भी ग के साथ में ऊ की मात्रा लगी है, इधर भी ग के साथ में ऊ की मात्रा लगी है। फिर आता है तीसरा शब्द और चित्र कुर्ता। क्या है ये? कुर्ता। क के साथ में ऊ की मात्रा लगी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है ऊ की, छोटे ऊ की मात्रा कुर्ता। फिर चौथा है कुर्सी। कुर्सी, फिर से क के साथ में ऊ की मात्रा लगी है। अब हमने देखा ऊ की मात्रा कैसे लिखी जाती है और कौन से शब्द आते हैं। क्या आपने देखा और सुना कैसे ऊ की मात्रा को हम खींच कर नहीं पढ़ रहे हैं, हम जल्दी पढ़ रहे हैं। गुलाब, गुड़िया, कुर्ता, कुर्सी। क्या हम खींच रहे हैं? कुर्ता नहीं खींच रहे ना, हम एक झटके से पढ़ रहे थे। गुलाब, गुड़िया, कुर्ता, कुर्सी। यह है छोटे ऊ की मात्रा, और छोटे ऊ की मात्रा से ये सारे शब्द बनते हैं। बहुत सारे दूसरे भी शब्द बनते हैं, लेकिन हमने आज 4 एग्जाम्पल देखे। तो चलिए देखते हैं आगे हम क्या पढ़ेंगे। तो हमने देखा छोटी ऊ की मात्रा। क्या पढ़ी हमने पहले? छोटी ऊ की मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा को हम खींचकर नहीं पढ़ते हैं,
जल्दी पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे छोटे ऊ के बाद क्या आता है। छोटे ऊ के बाद आती है बड़ी ऊ। इस तरीके से हम बड़ी ऊ लिखते हैं, लेकिन इसकी मात्रा कैसे लिखी जाती है। यह है छोटे ऊ की मात्रा और यह है बड़े ऊ की मात्रा। आपने देखा छोटे ऊ की मात्रा को हम अंदर की तरफ लिखते हैं, बड़े ऊ की मात्रा को हम बाहर की तरफ लिखते हैं, और बड़े ऊ की मात्रा को हम खींच कर पढ़ेंगे। ऊ कैसे पढ़ेंगे, खींच कर पढ़ेंगे। ऊ छोटे ऊ की मात्रा को हम खींच कर नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ बोलेंगे ऊ, और बड़े ऊ की मात्रा को हम खींच कर पढ़ेंगे। तो अब आपने देखा छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा। हमने पहले देखा छोटे ऊ की मात्रा से कौन से शब्द और चित्र आते हैं। अब हम देखेंगे बड़ी ऊ की मात्रा से कौन से शब्द और मात्राएं आते हैं। क्या आप तैयार हैं उसके लिए? तो चलिए अब हम देखते हैं। तो हम देखते हैं बड़ी ऊ की मात्रा से कौन से शब्द आते हैं और कौन से शब्द बनते हैं। अब पहला शब्द है ऊन, और पहला चित्र है ऊन, पर इसमें ऊ की मात्रा नहीं है, सिर्फ बड़ा ऊ लिखा हुआ है। ऊन, बड़ा ऊ और न लिखा है, तो हम उसे पढ़ते हैं ऊन। कैसे खींच कर पढ़ रही हूँ मैं, ऊ की ऊ, ये बड़ा ऊ है इसलिए हम इसे खींच कर पढ़ रहे हैं, ऊन। ठीक है। फिर दूसरा शब्द और चित्र है सूरज। सूरज, स के साथ में बड़े ऊ की मात्रा लगी है, यहाँ पर ये बड़े ऊ की मात्रा लगी है, तो हम इसे खींच कर पढ़ रहे हैं सूरज। सूरज, सूरज को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सन, तो हिंदी में हम सन को कहते हैं सूरज। ठीक है। फिर आता है तीसरा शब्द सुई। सुई, सुई पता है हम जिससे कपड़े सिलते हैं उससे कहते हैं सुई। सुई को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, नीडल, सुई। ठीक है। देखिए स के साथ में ऊ की मात्रा लगी हुई है, हम इसलिए बड़े ऊ की मात्रा है इसलिए हम उस शब्द को खींच कर पढ़ रहे हैं सुई। फिर चौथा शब्द और चित्र है चूड़ी। चूड़ी, ठीक है, चूड़ी, च के साथ में बड़े ऊ की मात्रा है इसलिए हम उसे भी खींच कर पढ़ रहे हैं चूड़ी। आपने देखा सूरज, सुई और चूड़ी में ऊ की मात्रा लगी हुई है इसलिए हम ये शब्द को खींच कर पढ़ रहे हैं। लेकिन ऊन, ऊन में ऊ की मात्रा कहीं नहीं है, ऊ बड़ा ऊ लिखा हुआ है, बड़े ऊ से ये शब्द आता है ऊन। ठीक है, ऊन। तो आपने आज क्या क्या पढ़ा, छोटे ऊ की मात्रा कैसे लिखी जाती है और कैसे पढ़ी जाती है। फिर हम आए बड़ी ऊ पे, बड़े ऊ की मात्रा कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं। तो आपको ये सब कुछ समझ में आया। अब मैं आपको आपके वर्कबुक में होमवर्क दूंगी, आप वो होमवर्क को एकदम अच्छे से नीटली करके मुझे एक पिक्चर भेजेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।